से। हाँ, राइट। हमने इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी देखी थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी? इफ इट इज दैट द यूरोपियंस एंड इंग्लिश केसेस वर हर्ड बाय द इंडियंस, बट सम इंग्लिशमैन ऑब्जेक्टेड, सो दे हैव amended that in order to take decision, yes, Indian judges were allowed to hear the cases against the English as well as European, but if or will going to be assisted by those English judges as well. So यस सर। उसके बाद में Indian nationalists had opposed, right? यस सर। So यस there सर। are two viewpoints regarding the Ilbert Bill controversy that took place in 1883, है ना? In the यस। period यस। of Lord Ripon, इन द यस सर। पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन यस। के कार्यकाल में ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई थी। उसमें ये था कि इंडियन जज को भी अलाउ कर दिया गया था, परमिशन दे दी गई थी टू टू हेयर द केस अगेंस्ट द इंग्लिश और द यूरोपियंस, राइट? यस। यस बट सर। सम इंग्लिश पीपल ऑब्जेक्टेड, and in order to hear those objection, again they have amended to repealed form of that bill came that an Indian judge can hear the European English cases, but would be assisted by the English judges in their decisions. So that यस is सर। why Indian nationalists objected about this controversy, and it came out to be as Ilbert Bill controversy of 1883. यस Clear सर। है? यस सर। चलो, और बताओ, और क्या था? और कुछ जो मैं रह गया हो कुछ? कौन जस्ट हमने लिखा था, कौन नेशनलिज्म का थोड़ा डिस्कस किया था, एंड वो हाँ, आईएनसी फॉर्म हुई थी तो हमने बस। हमने नेशनलिज्म पे डिस्कस किया था, व्हाट इज नेशनलिज्म। हमने ये भी डिस्कस किया था, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फैक्टर यस। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। ये यस लिखवाया सर। था, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। जस्ट मतलब पूरा हमने बस ईयर्स लिखे हैं कि 1885 ये हाँ, आईएनसी फॉर्म, बट लिखा नहीं था आईएनसी के लिए, भी नहीं लिखा था। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यस सर, ये नहीं लिखा था हमने। नहीं लिखा था ना, कोई बात नहीं। हम्म। तो आफ्टर इंडियन नेशनलिज्म, आपने नेशनलिज्म तो पता कर ही लिया कि व्हाट इज नेशनलिज्म इज ऑल अबाउट, राइट? यस सर। क्या होता है यस सर। नेशनलिज्म? that 4 or 5 points that we have discussed it in the earlier class, like a people of shared or common past, यस right? सर। Having geographical area, identical locations, यस सर। याद आया? कॉमन यस हिस्ट्री, सर। ये सब कॉमन लिखवाया था। हिस्ट्री। यस सर। और क्या था? सर यस मतलब हम्म, या पीपल फॉर लाइक, या ये, हम्म। एंड देन हमने ये कि डिवीजन मेनली बेसिस ऑफ लाइक कास्ट रिलीजन लैंग्वेज, वो तो हमने बाद में ये लिखा तो था। होता ही है, ये तो हमारे यहाँ कॉमन चीज है कि यस पीपल, सर। वी आर एक्चुअली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी वाला इशू। यस ठीक सर। है, सॉरी, कि हमारी जो आइडेंटिटी है, इट इज एक्चुअली ऑन दिस लाइन। सबसे पहले तो कास्ट, फिर उसके यस। बाद कुछ बच जाता है तो रिलीजन, फिर यस। होता है तो रीजन और यस सर। लैंग्वेज। यस सर। इन सब के बावजूद पीपल केम आउट टू बी ऑन वन फ्रंट and call themselves as Indian. So this is what they called as nationalism, कि ये सब तो है ही है, इसके साथ तो है ही हम, बट यस वी सर। आर अबव वन स्टेप फर्दर। और जो ये जो फीलिंग ऑफ वननेस जागृत हुई, है ना, यस फीलिंग सर। ऑफ वननेस, वननेस। यस सर। ये कुछ क्लास में आई, दैट टू मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास, that to among certain section, especially a group of section। शुरुआत में तो एक ग्रुप ऑफ सेक्शन ही इस पॉइंट को लेके आगे बढ़ा था, दैट इज फीलिंग ऑफ वननेस, है ना, अपर कास्ट। तो यस सर। पहले आप देखोगे चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेंगे?
Chitpavan Brahmin of Maharashtra, so Tamil Brahmins of Andhra Pradesh as well as of Tamil Nadu. तो yes, एक sir. खास तबका Mm, came out in the front, है ना, and talking about the feeling of oneness, that is thinking beyond the identity of yes, caste, religion, region, language. समझ में आ रहा है? yes, sir. हाँ, तो इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड कॉलिंग इट एज नेशनलिज्म. नेशनलिज्म ये एक बहुत मॉडर्न कंसेप्ट है ऑफ 18-19 सेंचुरी. ठीक है. Yes, मॉडर्न sir. कंसेप्ट कैसे? मतलब एक 18-19 सेंचुरी में सबसे पहले ये कुछ यूरोपियन देशों में देखने को मिला था दैट पीपल स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ एज इंग्लिश, एज कॉलिंग देमसेल्फ एज स्पेनिश, कॉलिंग देमसेल्फ एज पोर्चुगीज, है ना, Mm, फ्रेंच. So they think that feel pride in calling out with their nation's identity, except calling themselves on the religious ground. They calling themselves as Christian, Romanian, or other ethnic identities. So this feeling of oneness brings up the idea of nationalism. समझ yes, में आया? ये इंडिया में yes, भी देखने को मिली 18-19 सेंचुरी के दौरान. राइट. तो you're धीरे right. धीरे जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, है ना, मिडिल Yes, एजुकेटेड क्लास came out to be in picture, and then it is started propagating this identity of nationalism on forefront. क्लियर है? yes, sir. चलो, तो नेशनलिज्म जैसे ही आया तो उसमें एक सबसे इसमें एक तो टॉपिक है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. फिर है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनलिज्म. फ्रीडम स्ट्रगल बोल लो, इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. ठीक है. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है. उसके Yes, अलावा देन नेक्स्ट इन टॉपिक्स के अलावा आज हम ये भी देखेंगे दैट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इसमें मॉडरेट है, एक्सट्रीमिस्ट है, तो वो सब भी आप पढ़ोगे आगे चल के. तो उस मॉडरेट का जो फेज है ना, द अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1885 टू 1905. तो अर्ली फेज जो है कांग्रेस का, कब से कब तक है? 1885 से लेके 1905 तक. दिस इज द मॉडरेट फॉर्म ऑफ द कांग्रेस. ठीक है. मॉडरेट क्यों कहते थे ये भी देखेंगे, है ना. उनके कैसे पता चलेगा कि वो मॉडरेट है? थ्रू देयर डिमांड्स. नेचर क्या है उनकी, ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट. दैट डिमांड्स वी विल लाइकली टू चेक आउट इन द अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस. फिर देखेंगे नेचर ऑफ स्ट्रगल. फिर लास्ट में देखेंगे अचीवमेंट, है ना, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट, ये सब लास्ट में आएगा. रोल, कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंस, अचीवमेंट, है ना. तो ये मॉडरेट फॉर्म ऑफ कांग्रेस है. क्लियर है? yes, sir. ठीक है. तो पहले आपने देखा इंडियन नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ, किस सेक्शन में हुआ, है ना. फिर अब हम देखेंगे फैक्टर्स दैट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आईएनसी. ठीक है. और कोई आने वाला है या स्टार्ट कर लें? Yeah. तो एक बार ग्रुप में भेज देता है कि क्लास कोई स्टार्ट हो बात गई नहीं. है तो हाँ नहीं, देख लो, वैसे तो रिकॉर्ड कर हाँ ही सर, रहे हैं हम. लोगों को पता ही नहीं होगा ऐसा लग रहा है मेरे को।
अच्छा, पता ही नहीं है। पता ही नहीं कि शायद क्लास स्टार्ट हो गई है लिंक ऑनलाइन, वो भी क्योंकि सुबह सुबह मैसेज आया था ना, लोग सो रहे होंगे, मैं भी सो ही रहा था, अचानक से देखा पूरे मैंने। तो तुम सुबह उठते ही देखा, तुम्हें दर्शन हो हाँ। गए मॉडर्न हिस्ट्री के। मैं तो चलो एक बार कोई। आदि को बोला, मैंने मैसेज किया 2 3 लोगों को। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो हम एक बार, मैं बस ये चेक करना चाह रहा था क्योंकि ये वर्क करता है कि नहीं, बट इट इज क्वाइट इफेक्टिव सो हाँ फार। सही तो है। अभी हम, मैं वंदना से भी बात कर ही रहा हूँ, आपसे बात हो ही रही है, तो प्रॉपर भी है, कोई ग्लिच भी नहीं आ रहा है अभी सो फार तो। टचवुड। यस सर। है ना? तो और दिख भी रहा होगा, क्लियर तो हो गई, स्क्रीन तो दिख ही रही होगी आप लोगों को। हाँ दिख रही है सर अच्छे यस। से। हाँ। काम चल जाएगा ना हमारा। यस बहुत सर। अच्छे से। हाँ बस फिर वही चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना आने वाले टाइम में, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री तो आपके 8 10 दिन 15 दिन में खत्म भी हो जाएगी, बट आफ्टरवर्ड्स सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आंसर राइटिंग, करंट अफेयर बेस्ड, वो सब डिस्कस कर लेंगे थ्रू दिस मोड। वो आसान हो जाएगा फिर। एक जी बार सर। आपने पढ़ लिया ना, तो उसके बाद में हम उसको रिवाइव कर लेंगे अच्छे से। यस सर। हम्म। तो अभी के लिए तो आप लिखो कि व्हाट इज इंडियन नेशनलिज्म और कैसे अराइज हुआ, तो इसको लिख लो, ताकि फिर आप भूलोगे नहीं। दैट 1 मिनट इंडियन। सर। हाँ लिख लो, लिख लो। डिक्टेट करवा देता हूँ मैं, आप लिख लो। रेडी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिखो इंडियन नेशनलिज्म एमर्ज। इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज इन अर्बन मिडिल क्लास। इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज इन अर्बन मिडिल क्लास, especially from the region, especially from the regions such as Bombay, Madras, and Calcutta. Bombay, Madras, and Calcutta in the second half of the 18th century or 19th century. In the second half of the 19th century, 1860s, 1870s, 1880s. Right? Indian nationalism emerged in the urban middle class, especially from the regions such as Bombay, Madras, Calcutta. ठीक है? In the second half of the 19th century, that is 1860s, 1870s, 1880s. क्लियर है? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट लिखो, इंडियन नेशनलिज्म इज डिफाइंड एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियन नेशनलिज्म इज डिफाइंड एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, under which under which people of different faith, color, under which people of different faith, color, caste, region believes that believes that they have a common and shared history, under which people of different faith, color, caste, region believes that they have a common and shared history, comma, common feeling and common aspiration. Common and shared history, common feeling, common aspiration. ठीक है? कॉमन हिस्ट्री जैसे पीरियड ऑफ अशोक, पीरियड ऑफ अकबर, राइट, पीरियड ऑफ नेहरू,
तो उनमें कुछ चीजें कॉमन है, राइट? तो दे आर these three greats in history have actually highlighted above their identity. तो इसीलिए कॉमन हिस्ट्री, कॉमन फीलिंग, कॉमन एस्पिरेशंस, दिस इज व्हाट दे कॉल्ड एज इंडियन नेशनलिज्म। लिख लिया? यस सर। जी सर। ओके, एंड नेक्स्ट लिखो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन नेशनलिज्म। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन नेशनलिज्म। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, द colonial रूल यूनाइटेड इंडिया, द colonial रूल यूनाइटेड इंडिया administratively and legally. The colonial rule united India administratively and legally. Many modern institutions, many modern institutions like secretariat and courts, many modern institutions like secretariat and courts were established. Many modern institutions like secretariat and courts were established. Common laws were passed for all over India. Common laws were passed for all over India. इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो कॉमन लॉ बने, है ना, जो कि अंग्रेज लेके आए थे, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मनुस्मृति। ठीक बात है। अब जो कानून बन रहा है वो सीआरपीसी आईपीसी की धारा के तहत बन रहा है, जो कि आई थी 1860s 1880s के अंदर। ठीक है। तो जैसे सीआरपीसी 420 क्या है ये? आईपीसी धारा 420 के तहत तो क्या होता है आईपीसी सर 420? वो धोखाधड़ी और मतलब हाँ, धोखाधड़ी, 420 चीटिंग बोलते हैं इसको। चीटिंग। यस सर। 420 नहीं, चीटिंग, जो लॉ की डेफिनेशन है। तो दैट 420 विल बी अप्लाइड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इन इक्वल मैनर। मतलब कश्मीरी के ऊपर भी 420 की धारा लगी तो उतनी ही सजा होगी जितनी की जो बंदा कन्याकुमारी में रह रहा है या रह रही है। ठीक है ना? तो एक्चुअली हुआ क्या, तो पंजाबी पे भी 420 ही लगी, तो मलयाली पे भी लगी, तो कन्नड़ वाले पे भी लगी, तो तमिल पे भी लगी, तो अपर कास्ट पे भी लगी, लोअर कास्ट पे भी लगी, है ना? अनलाइक इन पहले के जमाने में जो सजा दी जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट विच इज डिफाइंड एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नाउ दे आर ऑल ट्रीटेड इक्वली बाय द कॉमन लॉज। ठीक है। जैसे आईपीसी धारा 302 है ना, फांसी की सजा। हाँ ठीक है सर। 307, यू नो 307 आईपीसी सीआरपीसी। क्या होता है 307? अमाउंट टू मर्डर, राइट? ओके। यस सर। तो कई धाराएं कोविड के दौरान भी, जैसे 144, यस सर वो नॉट टू असेंबल इन नॉट असेंबल फॉर मोर देन ग्रुप मोर 4 और 5 पर्सन। 4 or 5 persons। हाँ, 4 और 5 जने एक जगह पे, उससे ज्यादा यदि इकट्ठे होंगे तो दे विल बी अरेस्टेड। ठीक है। यस सर। तो कर्फ्यू के दौरान ये अक्सर देखा गया है, 144 अप्लाई हो गई है ना? यस सर। तो ये सब लॉजिकली लॉज बनाए गए थे और अप्लाई किया गया पूरे इंडिया पे एक जैसा। तो कहीं ना कहीं इन लॉज ने भी रोल प्ले किया टू यूनाइट एवरी इंडियन ऑन द फोर फ्रंट, राइट? यस सर।
समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स लाइक द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। The modern political thoughts like liberty, equality, and fraternity, and modern education system created a middle educated class, and modern education system created created a middle educated class, which were which were influenced by the idea of nationalism, which were influenced by the idea of nationalism. And it was this class, which became leaders of Indian nationalism. And it was this class which became leaders of Indian nationalism. Next, the socio-religious reform movement, the socio-religious reform movement of 19th century, the socio-religious reform movement of 19th century created a political awareness or political consciousness. ठीक है, Yes, political sir. consciousness which were Indian, which was Indian। क्या मतलब हुआ इसका कि दैट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे एंटी सती है ना, हिंदू Yes. विडो मैरिज, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो पीपल ऑफ वेरियस कास्ट or religion will be aware that certain law was passed against this, so they become aware of their right, that is talking about right to life, Hmm. है ना। और जैसे जैसे उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, तो दैट दे फील यूनाइटेड एंड दे विल थिंक देमसेल्फ इंडियन बिफोर थिंकिंग देमसेल्फ एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट, और फ्रॉम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस मतलब आर्टिकल्स से रिलेटेड, जैसे 14, 15, इक्वालिटी, रिलीजियस राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। तो ये सब जैसे जैसे आपके बारे में आपको अपने आप पता चलता है कि ये हम में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता, तो दिस assimilate द पीपल ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द क्रिटिक ऑन colonial, द क्रिटिक, है ना, the Yes, sir. critique on colonial economic policies, the critique on colonial economic policies like revenue settlement or drain of wealth, like revenue settlement or drain of wealth, or famine or deindustrialization, etc. Like revenue settlement, drain of wealth, famine, or deindustrialization, etc. also helped in developing also helped in developing a sense of belongingness, among educated class of diverse India, also helped in developing a sense of common belongingness among
educated people of diverse India. ठीक है, Yes. लिख लिया? Yes, sir. Okay. Next, modern means of transportation and communication. Modern means of transportation and communication. Railways, road, post, and telegraph. Modern means of transport and communication, that is railway, road, post, telegraph. Also played a significant role in uniting India. Also played a significant role in uniting India because it helps them in connecting themselves. ठीक बात है? Yes, sir. जैसे जब टेलीफोन लगा था उस दौर में, है ना, जब सब नाइन्टीज का एलपीजी रिफॉर्म आया था और इट हैज टू बी प्राइवेटाइज, तो उससे पहले क्या होता था कि जब प्राइवेट कंपनीज आई थी, तो जब वो मोबाइल फोन चले थे वो इतने बड़े बड़े होते थे, राइट? दे विल हैव अ वेरी, you could say the sets of the mobile phone were very big. So people used to see and find out who is calling for the first time. तो उस टाइम कॉल रेट का जो चार्जेस होता था वो शायद 20-22 रुपए एक कॉल पे होता था पर सेकंड, तो इतना महंगा था, राइट? Yes, sir. या इतना एक्सपेंसिव हुआ करता था, और यदि कॉल उठाते हो तो उठाने वाले के भी पैसे, मतलब इनकमिंग कॉल्स वर आल्सो चार्ज विद लाइक 9 to 10 rupees फॉर अ मिनट। तो उस दौर में वो इतना महंगा होता था। आज भी, आज आप देखोगे इन टुडेज सिनेरियो, द इनकमिंग कॉल्स आर ऑलमोस्ट फ्री, आउटगोइंग कॉल्स आर चार्ज ऑन 0.18 पैसा और 0.1 पैसा अक्रॉस इंडिया, right? In earlier times when you were in your 90, or I might seen in the 90s, not in your 90s, of course, तो उस टाइम एसटीडी पीसीओ के बूथ होते थे, तो उसमें जो चार्जेस होते थे वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3.21, और उसके बाद में वो चार्ज होना चालू होता था। एसटीडी मिलाते हो तो मतलब आउट ऑफ द स्टेट एसटीडी, और लोकल होगा तो पीसीओ, ऐसे चार्ज होता था। 1 रुपए का सिक्का डाला तो आप 1 मिनट बात कर सकते हो या 2 मिनट बात कर सकते हो, ऐसे कुछ फिक्सेशन था रेट का, तो बड़ा एक्सपेंसिव हुआ करता था, है ना? बट इट, जब उस दौर में आया तो पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, एंड इट गिव्स द फीलिंग ऑफ वेरी यूनिक फीलिंग ऑफ थिंकिंग, बीइंग अपार्ट एंड क्लोज टू ईच अदर। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ थ्रू टेक्नोलॉजी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कनेक्टिंग इंडिया, ठीक है? और बीएसएनएल जब शुरू शुरू में चला था तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आजकल आप देखोगे तो बीएसएनएल, तो उसकी फुल फॉर्म ही ऐसी बना दी गई है, भाई साहब नहीं लगेगा, बीएसएनएल, है ना? तो किसी ने कह दिया था, जब एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, रवि प्रसाद, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो रविशंकर, आई थिंक रविशंकर, तो somebody has said, सर आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ बीएसएनएल, तो उसका तो फुल फॉर्म ही लोगों ने भी भाई साहब नहीं लगेगा, तो ही गॉट एंग्री इन दैट कन्वेंशन। तो गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन सच्ची बात है कि उसमें अब फोन कॉल मिलाते हैं लगता नहीं है, उसका स्पीड बड़ा स्लो है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्टेक रहता है पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो नई नई आप देख रहे हैं स्कीम्स आती हैं, इतने करोड़ रुपीज बीन फंडेड फॉर बीएसएनएल, एंड वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचती नहीं है, आधा तो वहीं करप्शन से ही गायब हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो खूब सारी टेली पॉइंट इज कि ये सब जैसे रेलवे आई, पीपल स्टार्टेड breaking the stereotype images of a Bengali or a Tamilian or a Rajasthani
to a Gujarati, they start connecting. They were able to see कि how they look like, और कम्युनिकेट कर पाते थे, मिल पाते थे। ठीक है। तो एक रोल प्ले किया रेलवे ने, रोड ने, पोस्ट ने, टेलीग्राफ ने, दैट हेल्प्स इन कनेक्टिंग इंडिया। राइट। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो। मॉडर्न मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स। मॉडर्न मैगजीन, न्यूज़पेपर, books, pamphlets also helped in developing a sense of India, also helps in developing also helped in developing a sense of India, which highlighted common issues, which highlighted common issues and raised questions on government policies, which highlighted common issues and government policies, raised questions on government policies, ये ठीक रहेगा, है ना? Raised questions on government policies, highlight common issues and raised questions on government policies। तो होता क्या था, जैसे न्यूज़पेपर छापा तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, है ना, बट इन अ पॉजिटिव सेंस एंड नॉट इन अ Negative, sir. साइकोफेंसी टाइप। हाँ। तो पैम्पलेट क्या होता था पहले के जमाने में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर में पूजा चल रही है, बाहर एक आदमी खड़ा हो गया, उसने उठा करके पैम्पलेट बांट दिया। तो बहुत सारे सेंसर बोर्ड की तरफ से सैंक्शंस भी लगे थे कि आप बिना परमिशन के वो पैम्पलेट नहीं बांटोगे। तो पैम्पलेट क्या होता था, पैम्पलेट जब आप छापते हो तो प्रिंटर अपना नाम यहाँ लिखता है, तो वो एक कंपलसरी था, लॉ था, कानून था कि यदि आप कहीं से प्रिंट कर रहे हो तो यू नी इन ऑर्डर टू गो इट पब्लिक, यू मस्ट print your publisher's name, then only you can publish, or you can sell, or you can distribute openly in the public places, but otherwise it is banned, और पकड़ा गए तो फाइन था। लेकिन लोग क्या करते थे, तो ओपनली नहीं बांट पाते थे क्योंकि कुछ क्रिटिसिज्म होता था, कुछ रेवोल्यूशनरी अप्रोच होती थी कि यहाँ आज 4 बजे इकट्ठा होना है ना, और सरकार के अगेंस्ट धरना देना है। तो क्या करते थे, जैसे मंदिर के बाहर पूजा चल रही है, एक आदमी खड़ा हो गया, जैसे ही मंदिर में पूजा हुई उसने चुपचाप से बांट दिया। जब तक पुलिस आई तब तक पूरा पैम्पलेट बढ़ गया, और फिर किसने बांटा, कहाँ बांटा, ऐसे ही मस्जिदों के बाहर होता था, नमाज पढ़ के आए लोग, बाहर आदमी खड़ा हो जाता था, अंदर जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, लोगों तक पहुंच गई। तो ये सब तरीका था, इनोवेटिव तरीका था, थ्रू डिफरेंट मास मीडिया कम्युनिकेशन, which helps in uniting people and come as an Indian first, which brings the feeling of oneness, which is we called as Indian nationalism. So Indian nationalism समझ में आया? What is Indian nationalism? That is sharing the common history, common past, apart from calling yourself on the line of religion, region, language. ठीक है, this is called Indian nationalism. Factors responsible for Indian nationalism was various factors that we have discussed, जैसे कि factors railway, road, post, telegraph, that also helps in connecting India. Then your newspaper, magazine, pamphlet helps in uniting India. फिर उसके अलावा Yes, आपने देखा कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आई, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ी, राइट, इन विच पीपल बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन यूनाइटिंग इंडिया। फिर आपने देखा कि देर आर सर्टेन पॉलिटिकल लॉज विच हैव बीन मेड ऑल अक्रॉस द इंडिया, वेरियस सेक्रेटरीट, वेरियस कोर्ट्स हैव बीन ओपनड अप विच आल्सो हेल्प्ड इन यूनाइटिंग इंडिया। जैसे कि सेम लॉ, मतलब आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं, है ना, वो yes, सारी लॉ एक जैसी, सब समान रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, एक जैसी लगी। दैट आल्सो हेल्प्स इन यूनाइटिंग इंडिया, राइट।
Yes, or sir. people also critically talk about the economic policies जैसे drain of wealth, deindustrialization, famine, ये सब आपने पढ़ा था, रेवेन्यू सेटलमेंट, उसमें भी परमानेंट सेटलमेंट, रयतवाड़ी, महलवाड़ी, these are the three settlements in which people started openly criticizing them about the issues of one particular region. जैसे कि आप किसानों का मुद्दा उठाते हैं कई डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, जैसे कि ठेठ चंपारण के एक पर्टिकुलर एरिया में यदि कोई किसान भूख से मर रहा है तो इट हैज बीन हाईलाइटेड, और वो किस्सा जो पहले कभी किसी तक पहुंचता नहीं था अब ओपनली सब तक पहुंच रहा है, थैंक्स टू दैट बुक्स, मैगजीन, पब्लिकेशंस, है ना, पोस्ट, टेलीग्राफ। तो पीपल आर बिकमिंग अवेयर एंड दैट आल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग यूनाइटिंग देम ऑन द फोरफ्रंट। ठीक है, ऐसे ही Yes, sir. रामचंद्र गोवा लिखते हैं कि यदि आपको इंडिया को जानना है तो इट वुड बी द बेस्ट वे टू सिट इन न्यू दिल्ली ऑन द कनॉट प्लेस लाइन। ठीक है, कि मैं 365 दिन यदि वहां बैठूं तो मेरे को पूरे भारत के मुद्दे या क्या चल रहा है वो पता चल रहा है, जैसे कि कोई धरना दे रहे हैं क्योंकि मास मीडिया तो आजकल वो चीजें हाईलाइट नहीं करती है, लेकिन एक जमाने में वहां पे जो भी प्रोटेस्ट करने आते थे तो उनके बारे में बताया जाता था, कई जगह पे हैंडपंप लग गया है, पानी नहीं आ रहा है ना, एक घर में बिजली के बल्ब लगा दिए गए हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं भी है ना, लोगों तक पहुंचती थी थ्रू प्रोटेस्ट एंड हड़ताल एंड वेरियस मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो वो दिल्ली में बड़ा देखने को मिलता है हर गलियों में। So that is why this famous historian talks about that Ramchandra Goa talking to sit on the Connaught place lines to know about what is going on in complete India. ठीक है, Yes, sir. चलो, तो ये सब थे फैक्टर्स, नेशनलिज्म के बारे में हमने बात करी। होपफुली आपको समझ भी आया होगा, दिखाई भी दिया होगा और लिखा Yes. भी होगा आपने। Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या सच करें आग। हाँ बोलो। सर, जो पैम्फलेट्स थे वो अलाउ होते थे मतलब पब्लिश करने के लिए सबको, या फिर सिर्फ हाँ ऑफिशियल्स ही मतलब कर? नहीं नहीं, पहले क्या होता था, जैसे प्रिंटिंग प्रेस आपने खोली, जैसे फॉर यस सर. एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रेस प्रेस को अलाउड होता था, है ना। ओके. तो उसमें आपको, जैसे आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिखा था यस कि सर. यू नीड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हाट यू आर पब्लिशिंग, देन गवर्नमेंट विल साइन, हाँ ये ठीक है, इतना आप पब्लिश कर सकते हो। लेकिन यदि कुछ एक्स्ट्रा लिखना है और क्रिटिसाइज करना है तो इट इज नॉट बीइंग अलाउड जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसरशिप। तो चुपचाप कुछ लोग छापते थे और प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखते थे, वो बांटने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर चुपचाप जाके बांट आया करते थे, क्योंकि पकड़ में आ गया तो वो बैन ही हो जाएगा, यस सर. राइट। यस तो सर. दिस वाज द पॉइंट, दिस इज हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट। मैगजीन्स छपती थी, जैसे गांधी हमेशा अपनी मैगजीन थी हरिजन के नाम यस से सर. छापा करते थे, और भी बहुत सारी हैं मैगजीन्स जो गांधी साउथ अफ्रीका में, इंडिया में यूज टू पब्लिश। ठीक है, यस सर. अब ये बताओ आगे कंटिन्यू करें या रुकें, क्योंकि अभी तो दो ही जने हैं, फिर बाकी रह जाएंगे, जी या सर. फिर हम थोड़े देर बाद इसको वापस से रीस्टार्ट कर लें, जब तक सब अवेयर हो जाएंगे कि ऑनलाइन क्लास है। यस सर. कर ऐसा सकते कर लें, हैं. यस सर. उसमें क्या होगा ना, सबके पास इंफॉर्मेशन चली भी जाएगी एक बार का, बिल्कुल और सर. फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो शाम को वापस से कनेक्ट कर लेंगे। अब तो आप बता ही रहे हैं कि इट इज वेरी इफेक्टिव। यस सर. ठीक है, ठीक है विकास, ओके सर। है ना, क्योंकि अभी कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सबका रह ही जाएगा। हाँ सर, सबको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि क्लास स्टार्ट हो गई आई है। भी नहीं है तो आज चली भी जाएगी तो फिर एटलीस्ट वी विल बी अवेयर कि हाँ ऑनलाइन इफेक्टिवली चल रहा है, तो थोड़ा सा हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे। जी सर. यस सर। ठीक है चलो, थैंक यू, फिर ओके सर, मिलते हैं थैंक यू जल्दी। सर। थैंक यू ओके। सर.